एक बार एक व्यक्ति जंगल में भटक गया और जंगल में भटकते हुए काफ़ी दूर दूर तक भटक के उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और पेड़ के नीचे बैठकर सो गया। अब सोकर उठा तो उसको बहुत भूख लगी हुई थी। उसने सोचा कि अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। तो उसी समय उसके सामने एक खाने का प्लेट जो है आ गया। वो सोचा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, उसने खाना खाया। अब फिर उसने सोचा कि अगर यहाँ कोई रहने की जगह मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। तो वहाँ पे उसको एक घर सामने दिख गया। वो सोचने लगा, अरे ये क्या हो रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ वो सब हो जा रहा है। वो सोचता है कि अरे यहाँ कोई भूत तो नहीं है, वो मेरे को मार तो नहीं देगा। तो उसी समय वहाँ एक भूत प्रकट हो गया और उस भूत ने उस व्यक्ति को मार दिया। तो वो क्या था, वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। वो पेड़ क्या था, कल्प वृक्ष था, और जो वो सोचता था उसको वही मिलता था। हमारा मन और बुद्धि भी कल्प वृक्ष जैसे ही है, और हम इनसे जो सोचते हैं हमें वो मिलता है। वास्तव में हमारा मन कैसे काम करता है कि हम अपने मन से जो करते हैं, जिस चीज़ में अपना ध्यान लगाते हैं, हमारा मन उस तरह का बनने लग जाता है। हम जो काम करते हैं मन से, वचन से या काया से, जैसी भी क्रिया करते हैं, उस हिसाब से हमारे मन में आदतें बनने लग जाती हैं। आपने देखा ही होगा कि हम रोज़ जो काम करते हैं, कोई भी काम हम रोज़ करते हैं, तो उस काम को करने की हमें आदत लगने लग जाती है। और वो आदत जितनी ज़्यादा गहरी होती जाती है, हमें उस काम को करने का उतनी आदत हो जाती है। तो जितना हम कोई काम को करते हैं उसकी आदत हमें हमारे मन में जमा होने लग जाती है। तो वो आदत क्या है, वो हमारे अंदर में वृत्तियों के रूप में जमा हो जाती है, जिसको हम कर्म के बंधन कह सकते हैं। जितना हम कोई काम करते हैं उसकी आदतें हमारे मन में जमा होती है, और वो आदत जो है कर्म के बंधन के रूप में अंदर में बंध जाती है। और ये आदत कैसे बंधती है, हम मन से, वचन से या काया से कोई भी काम करते हैं तो उसके कारण ये आदतें बनती हैं। वचन और काया से तो ये कर्म के बंधन बंधते ही हैं, पर साथ में हम मन से जो भी काम करते हैं, मन से हम जितना करते हैं उससे हमारे कर्म के बंधन सबसे ज़्यादा गहरे होते हैं। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए मन से विचार करना तो ज़रूरी होता ही है। और हम शरीर से कोई काम करें या नहीं करें, पर मन से अगर हम कोई बात सोचते हैं तो उसके तो कर्म बंधन होते ही हैं। तो हम 10 बार भी अगर कोई बात सोचेंगे तो 10 बार उसके कर्म बंधन हो गए, ऐसे बार बार कर्म बंधन होते रहते हैं। तो ये मन से जो है कर्म बंधन सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये मन से हमें कर्म बंधनों से मुक्त होना है, तो उसके लिए हमें मन से जो ये विचार करने की जो शक्ति है उसको ठीक करना पड़ेगा। किसी के भी प्रति दुर्विचार, दुर्भावनाएं लाना जो है वो हमारे मन से होता है, और उससे कर्म बंधन बनते हैं। तो ये दुर्विचार और दुर्भावनाओं को लाना हमें रोकना पड़ेगा, ताकि हम जो है कर्म बंधनों से मुक्त हो सकें।